ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मीं मैली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। माशाल्लाह से रमज़ानुल मुबारक 2022 का आज दूसरा रोज़ा है। माशाल्लाह से आज मैं आपके साथ दूसरे रोज़े की सहरी की रूटीन शेयर करूंगा। अलार्म मैंने लगा लिया था, लेकिन अलार्म से पहले ही मेरी आंख खुल गई। तो अभी तहज्जुद का टाइम हो चुका है, तो सबसे पहले तहज्जुद की जो नमाज़ है वो अदा करेंगे। उसके बाद फिर हम जो सहरी है उसकी तैयारी करेंगे। तो पूरी वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। वो जज्बा है, सुनो लोगो, मोहब्बत कमली वाले से, मोहब्बत कमली वाले से। वो जज्बा है, सुनो लोगो, ये जिस मन में समा जाए, ये जिस मन में समा जाए, वो मन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का। माशाल्लाह से तहज्जुद की नमाज़ अदा करने का अपना ही सुरूर है। तो आप भी कोशिश किया करें कि जब भी सहरी के लिए उठें तो थोड़ी देर पहले उठ जाया करें और तहज्जुद की जो नमाज़ है वो अदा कर लिया करें। तो अभी हम किचन में चलते हैं और सहरी की तैयारी करते हैं। अभी मैं किचन में आ चुका हूं। तो सबसे पहले सहरी के लिए हम सालन तैयार करेंगे। तो आज मैं तैयार करूंगा आलू और चिकन का बहुत ही मज़ेदार सा सालन। आलू और चिकन की रेसिपी तो ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं, लेकिन रमज़ानुल मुबारक के हवाले से सहरी में हम जो रेसिपी तैयार करते हैं तो उसको हम थोड़ा सा लाइट तैयार करेंगे। बहुत ही हल्के नमक मिर्च के साथ जो मैं रेसिपी है वो तैयार करूँगा। तो पूरी वीडियो में मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो जल्दी से पहले आलू और चिकन का जो सालन है वो तैयार करते हैं। माशाल्लाह से सहरी के लिए आलू और चिकन का बहुत ही मज़ेदार सा सालन हमने तैयार कर लिया है।
अभी मैं आपको आलू के पराठे की डो बनाना सिखाऊंगा। माशाल्लाह से ये इतनी मज़ेदार होगी कि आप सहरी में आलू का जो पराठा है वो बहुत ही शौक़ से खाएंगे। और आलू के पराठों की जो डो है वो मैं इतनी लाइट तैयार करूंगा कि आपको रोज़े में प्यास और जलन का एहसास भी नहीं होगा। तो जल्दी से अभी आलू के पराठों की डो तैयार करते हैं। आलू के पराठों की डो तैयार करने के लिए मैंने आधा किलो आलू लिए थे। तो आलूओं को अच्छे से बॉईल करके इनका छिलका उतार कर तो मैंने इनको मैश कर लिया। मिक्सिंग बाउल के अंदर मैश किए हुए आलू डाल देंगे। मैश किए हुए आलू डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर 1 टीस्पून भर के सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया और सब्ज़ पुदीना, तो इन तीनों चीज़ों को मैंने कूंडी डंडे की मदद से अच्छे से मैश कर लिया था। तो ये एक सब्ज़ चटनी मैंने तैयार की थी, तो ये डाल देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून भर के। 1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर डालूंगा लाल मिर्च का पाउडर। 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च। 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे खुश्क धनिया पाउडर। अभी मैं हाथ की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगा। तो अभी अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया। तो आलू के पराठों की डो हमारी हो चुकी है तैयार। तो अभी हम बहुत ही मज़ेदार से और क्रिस्पी से आलू के पराठे फ्राई करते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार से और क्रिस्पी से आलू के पराठे भी हमारे तैयार हो चुके हैं। तो अभी हम दही की लस्सी तैयार करेंगे और उसके बाद बहुत ही मज़ेदार और कड़क सी चाय तैयार करेंगे। लस्सी बनाने के लिए अभी मैं शॉप से दही लेने आया हूँ। तो अभी शॉप से दही लेते हैं। 1 किलो भाई दही करेंगे। दही जमाने का मुझे याद भूल गया था, तो अभी मैंने कहा कि चलो लस्सी बनाने के लिए शॉप से दही पकड़ लेते हैं। तो घर के करीब ही एक शॉप है जहाँ पे 24 घंटे दही और दूध अवेलेबल होता है। रमज़ान मुबारक में अगर आप दही की जो लस्सी है वो मीठी तैयार कर रहे हैं तो आपने एक बात का ख्याल रखना है कि चीनी की मिकदार को आपने कम रखना है। रमज़ान मुबारक में सहरी के टाइम पे अगर आप लस्सी तैयार कर रहे हैं वो भी मीठी, तो एक बात का आपने ख्याल करना है कि मीठा जो है वो आपने कम रखना है। अगर मीठा आप ज़्यादा डालेंगे तो फिर आपको रोज़े की हालत में प्यास का जो एहसास है वो ज़्यादा होगा। तो इसलिए अभी मैं इसके अंदर जो चीनी है वो थोड़ी सी कम रखूँगा। तो माशाल्लाह से मज़ेदार सी दही की मीठी लस्सी हमारी हो चुकी है तैयार। चाय बनाने के लिए पैन के अंदर मैंने 2 से 3 कप दूध डाल दिया है। तो अभी मैं इसके अंदर 2 अदद छोटी इलायची डालूंगा,
तो छोटी इलायची के जो मुंह है वो मैंने खोल लिए हैं। हाफ टी स्पून हम इसके अंदर पत्ती डालेंगे और चीनी मैं इसके अंदर हस्बे ज़रूरत डालूंगा। कोशिश कीजिएगा कि आप चीनी जो है वो चाय के अंदर कम ही इस्तेमाल किया करें। तो अभी हम चाय को तकरीबन 2 से 3 उबाले आने तक अच्छे से कुक कर लेंगे। चाय में इलायची डालने से हमें ये फ़ायदा होता है कि रोज़े में प्यास की शिद्दत का जो एहसास है वो कम होता है। माशाल्लाह से सहरी की तैयारी मैंने मुकम्मल कर ली है। तो अभी हम सहरी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से सहरी हमने कर ली है। अल्लाह पाक सबको प्यारी प्यारी सहरी करने की तौफीक अता फ़रमाए। अगर आपको मेरी आज की ये सहरी की रूटीन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।